यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपका पहला वर्ष गतिविधियों से भरा होगा। यदि आप सौभाग्यशाली हैं और एक बैल बाजार की शुरुआत में शुरू करते हैं तो आप संभवतः कुछ आसान पैसे कमा सकते हैं। हालांकि अगर आप बाद में आने वाले अस्थिर या गिरते बाजार में संभल नहीं पाते हैं तो आप अपने सभी मुनाफे और कुछ पूंजी भी खो सकते हैं। यदि आप एक उतार चढ़ाव वाले या गिरते हुए बाजार में शुरुआत करते हैं तो यह संभावना अधिक है कि आप ट्रेडिंग को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। इसलिए चाहे आप किसी भी समय ट्रेडिंग शुरू करें, यह जानना बेहद मददगार होगा कि पहले वर्ष में इससे क्या अपेक्षा करें। एक बार जब आप सही अपेक्षाएं सेट कर लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग करियर अपरिहार्य गिरावटों से परे भी जारी रह सकता है। पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि बाजार चक्रों के माध्यम से चलते हैं। वित्तीय बाजार अक्सर चक्रों में चलते हैं जिन्हें उछाल और मंदी के नाम से जाना जाता है। यह उछाल है जो नए व्यापारियों को उत्साहित करता है और मंदी है जो उनकी रुचि खो देती है। हमेशा बाजार के चक्र और आप जिस चक्र के द्वार में हैं उसके प्रति सजग रहें। यदि आपके ट्रेडिंग से अच्छा लाभ हो रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन यह उम्मीद न करें कि यह हमेशा रहेगा। अच्छे द्वार हमेशा समाप्त हो जाते हैं। सबसे सामान्य गलतियों में से एक जो व्यापारी करते हैं वह है बुल और बियर मार्केट्स में विजेताओं को संभालना, जबकि आप बुल मार्केट्स में लाभ को बढ़ने दे सकते हैं। बियर मार्केट्स में लाभ लेने के लिए आपको एक सख्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक और कारक जो भालू बाजारों में रिटर्न को प्रभावित करता है वह है जीत दर या जीतने वाले ट्रेडों की आवृत्ति। भालू बाजार में लाभ कमाना बेहद कठिन होता है क्योंकि ट्रेडिंग निर्णय गलत नहीं होते, बल्कि पूरा बाजार आपके खिलाफ चल रहा होता है। अगर बाजार की स्थिति बदल रही है तो कई अन्य कारक हैं जिन्हें एक को विचार करना चाहिए। बदलती स्थितियों के प्रति जागरूक होना आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखने में मदद करता है। ट्रेडिंग के पहले साल में जो दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि यह अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग होती है। पहले साल में व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है किसी से व्यापार की शैली उधार लेना और यह उम्मीद करना कि वह वैसे ही काम करेगी जैसे यह अन्य व्यापारियों के लिए कर रही है। हालांकि समय के साथ ऐसा हो सकता है, यह हमेशा शुरू से नहीं होता। नए व्यापारी अक्सर भावनात्मक होते हैं और जब वे रणनीति सही समझ भी लेते हैं तब भी वे व्यापार के मनोवैज्ञानिक भाग में असफल हो जाते हैं। आपको सही मानसिकता, सही अपेक्षा और बाजार चक्र की सराहना करने की आवश्यकता है। कुछ व्यापारी बड़े जोखिम लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यापार में थोड़े नुकसान के बाद भी सो नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आपको रिंग में रहते हुए खुद का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने व्यापार शैली को अपने व्यावहारिक स्वरूप के अनुसार बदलना चाहिए। तीसरा पहलू जिसे आपको एक शुरुआती के रूप में समझना होगा वह यह है कि ट्रेडिंग जुआन नहीं है। ज्यादातर व्यापारी ट्रेडिंग में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आसान पैसा है। आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं और अंतर आपकी जेब में आता है। नए लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने की योजना समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर ट्रेड एक बड़ी सफलता होगी। और भी बुरा यह है कि वे एक के बाद एक हानिकारक ट्रेड से चौंक जाते हैं और नुकसान को पहचानने के समय जम जाते हैं। कभी कभी नुकसान को और बढ़ा देते हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यदि आप इसे स्प्रिंट के रूप में देखते हैं तो परिणाम से निराश होने की संभावना अधिक है। विचार यह है कि धीरे और छोटे से शुरू करें, अपनी गलतियों से सीखें, एक प्रक्रिया बनाएं, कुछ अनुशासन विकसित करें और जोखिम बढ़ाने से पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। ट्रेडिंग में आप कई ट्रेडों से लाभ को जोड़ते हैं, इसलिए किसी एक ट्रेड से अमीर बनने की उम्मीद न करें। यह नए ट्रेडर्स के लिए आपदा का नुस्खा है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू जोखिम प्रबंधन है, जो सफल व्यापार का रहस्य है। कई व्यापारी सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब एक जादुई सेटअप है जो उन्हें बार बार बड़ी जीत दिलाएगा, जबकि यह उसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छी ट्रेडिंग का मतलब है अच्छी रक्षा करना। अधिकांश स्मार्ट व्यापारी कई छोटे नुकसान करके बड़ा नुकसान न करने की कोशिश करते हैं। महान व्यापारी यह भी समझते हैं कि बड़े निवेश का समय कब है और कब नहीं। उनका पोजीशन साइजिंग अच्छी तरह से सोचा हुआ होता है और भावनाओं पर आधारित नहीं होता। उनकी प्रक्रिया जोखिम को शामिल करती है और उच्च जोखिम होने पर वे हल्का व्यापार करते हैं और कम जोखिम होने पर वे अधिक निवेश करते हैं। नए ट्रेडर्स दूसरी ओर अक्सर पहले लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऊपर की तरफ की लालच उन्हें नीचे की तरफ से अंधा कर देती है। यदि आप अपने पहले वर्ष की ट्रेडिंग में जोखिम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो यह एक महान नींव होगी। जब ध्यान जोखिम पर होता है तो आप लंबे समय तक खेल में बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसी गलतियां न करें जो उन्हें खेल से बाहर कर सकती हैं। महत्वपूर्ण पूंजी खोने के जोखिम को कम करने की कोशिश करें। व्यापारी आमतौर पर अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए बदला लेने वाली ट्रेडिंग में लग जाते हैं और तब वे और भी अधिक हार जाते हैं। कुछ व्यापारी एक ही ट्रेड में सब कुछ वापस पाने के लिए बड़े लीवरेज दांव लगाते हैं,
जो गलत होने पर उन्हें खेल से बाहर कर देता है। आप एक ही झटके में अपना ट्रेडिंग करियर समाप्त करने के कई अन्य तरीके हैं। यदि आप उन तरीकों की खोज नहीं करने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। भले ही आप अपने पहले साल में ट्रेडिंग से बहुत बड़ा मुनाफा न कमाएं, लेकिन यदि आप बहुत सारे सीखें के साथ गुजरते हैं तो वह एक सफल वर्ष है। सफल ट्रेडिंग का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करना। सफल ट्रेडिंग का मतलब है जितनी अधिक गलतियों को संभव हो समाप्त करना और अच्छे ट्रेडिंग व्यवहार की पहचान करके उसे स्थापित करना। अपने गलतियों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट करना है। आपको न केवल अपनी गलतियों को दस्तावेजित करना चाहिए, बल्कि जो कुछ आपने सही किया उसमें भी शामिल करना चाहिए, अपने विचार प्रक्रिया और ट्रेड लेते समय का मानसिकता भी। उदाहरण के लिए, यदि आप अक्सर अपने ट्रेड्स को जल्दी समाप्त कर देते हैं इस डर से कि लाभ करना छूट जाएगा, या यदि आप अक्सर कुछ खोने के डर से काम करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको यह बताएगा। आपका लक्ष्य तब यह होना चाहिए कि आप उन गलतियों को ध्यान में रखें और अपनी अगली ट्रेड लेते समय अपने मानसिक सेटअप का मूल्यांकन करें। एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडिंग मैट्रिक्स को ट्रैक करने में भी मदद करेगा, जो ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस सेटिंग और पोजीशन साइजिंग सहित ट्रेडिंग के कई अन्य पहलुओं में फायदेमंद होगा। यह आपको अधिक ट्रेडिंग से बचने में भी मदद करेगा, जो कई नए व्यापारियों को थका देता है और उन्हें पूरी तरह से ट्रेडिंग छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। एक व्यापारी के रूप में आप बाजारों में दीर्घकालिकता हासिल करके अधिकांश पैसा कमाते हैं। हजारों चार्ट और सेटअप देखने और आपके लिए क्या काम करता है यह समझने के लिए सैकड़ों ट्रेड लेने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ट्रेडिंग में सार्थक प्रगति करने के लिए कम से कम 2 वर्ष देने चाहिए। जब आप उन वर्षों के दौरान व्यापार कर रहे हों तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने प्रदर्शन को भविष्य में सीखने के लिए ट्रैक कर रहे हैं। आप बस व्यापार करते रहकर वही गलती नहीं कर सकते। फिर से एक समय में एक गलती को समाप्त करके अपने ट्रेडिंग पर नजर रखें और उसमें सुधार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सीखने और कमाई की वक्र अधिक तीव्र दिखाई देगी।